वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 30/4/2017 को हुए एसएससी एमटीएस 2017 एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे मैथ्स के पार्ट्स हैं, ये हमारे मैथ्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, ये हमारा पार्ट 2 है। आप चाहो तो हमारे पार्ट 1 भी देख सकते हो, और रीजनिंग के भी हमने आपको वीडियोज अपलोड कर दी है। देन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर लाइनों पर चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकेंड में पीछे छोड़ देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 46 किलोमीटर पर आवर से चलती है, दूसरी ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। दोनों समांतर लाइन पर चल रही है। तेज गति वाली जो ट्रेन है वो धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हमने माना कि दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, तो माना कि ट्रेन की लंबाई डी है। फर्स्ट वन ट्रेन की लंबाई डी है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारा स्पीड दे रखा है 46 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे रखा है डी, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डी बाई 46। उसके बाद करें तेज गति वाली जो ट्रेन वो धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, यानी कि माइनस डी बाई 36 इक्वल टू 36 सेकेंड। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डी का वैल्यू यहां से हम पा सकते हैं। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख सकते हो। हमारा आएगा 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा व्यक्ति वो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। एक व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? हमारा दे रखा है कि 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर चलता है और हमारा आंसर ऑप्शन मिनट एंड मीटर में दिए, तो हम इसे सबसे पहले मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो यहां से अगर हम 3 किलोमीटर पर आवर चलता है तो एक आवर में कितना चलेगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 60 किलोमीटर, एक मिनट में कितना चलेगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 60 किलोमीटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। इस तरह से हो गया 100 मीटर। एक मिनट में वो 100 मीटर चलेगा। तो दे रखा है कि अगर वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार करेगा तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2 मिनट में उसका डायगोनल कितना हो जाएगा? तो डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण की बात कर रहे हैं तो विकर्ण हमारा दे रखा है 100 मीटर। हम स्क्वायर का विकर्ण जाते हैं 2 इंटू भुजा, तो 100 मीटर। इस तरह से हमारा आ गया a इक्वल टू 50√2। और यहाँ पे हम देख चुके थे कि 2 किलोमीटर में वो 2 मिनट में वो 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो तब उसे दूरी तय करने 50√2 मीटर। तब अगर वो मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोल रहा था, हमारा दे रखा है 50√2, तो 50√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2500 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 5000। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमने क्या कुछ भी नहीं बोल रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमने निकाला कि 2 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर सकता है। तो 2 मिनट में वो कितनी करेगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 60 किलोमीटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, यानी कि 100 मीटर वह 2 मिनट में तय करेगा। तो अगर 2 मिनट में वो तय करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसका डायगोनल। तो और हमें डायगोनल का फॉर्मूला मालूम है √2 है। यहाँ से हम भुजा निकाल लिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 50√2 का होल स्क्वायर, यानी 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 5000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 600 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है।
ए के हिस्से के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक है और सी के हिस्से के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक है, सभी बराबर है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। ये हमारा दे रखा है कि 600 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए के हिस्से का जो 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक है, बी के हिस्से के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक है और सी के हिस्से के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक है, सभी बराबर हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा। यानी कि हमें दे रखा है 2a/5 + 40 = 2b/7 + 20 = 9c/17 + 10। तो हमसे पूछ रहे ए का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ से हम इसे बाई रेशियो, यहाँ से हम ए बी एंड सी का रेशियो निकाल के सारे को हम के मान लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ए बी एंड सी का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हम हमारा ए बी एंड सी का रेशियो निकलेगा, उससे हम 600 दिया हुआ, तो अगर ए बी एंड सी का हमें वैल्यू मालूम हो कि कितना होगा, तो ए हम देख रहे हैं कि ए का हमारा कितना आ जाएगा, के का वैल्यू है, यहाँ के सारे को इक्वल टू के मानेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 100। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 × 60, बिकॉज हमें ए का जो हमारा रेशियो आ रहा है वो 5, ए का जो हमारा आएगा तो हमारा आएगा 5/2 × 60 यानी कि 150, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे चाहो तो बाई डिटेल हमारे रेशियो के पार्ट्स में देख सकते हो। ये तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताया। ये जो हमने किया, ये हमने क्या किया, हमें के की वैल्यू मालूम है, यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू है 100, तो 2a/5 + 40 = के दिया रखा है यानी कि 100, तो 2a/5 = 60, तो a = हो जाएगा 60 × 5 / 2 यानी कि 150, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। हमसे पूछ रहा है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 9 और 5/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने ए और 1 और बीच के बीच अभाज्य संख्या की कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18 सारे को ऐड किया तो ये हमारा आ गया 77 / 8 यानी कि 9 और 5/8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी। ये आप हमारे एवरेज के पार्ट्स में देख सकते हैं। हम आपको एवरेज के पार्ट्स में इसे आसानी से सॉल्व करके बताएंगे। आप चाहो तो हमारे एवरेज के पार्ट देख सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एवरेज का पार्ट मिल जाएगा। इसका आंसर कितने होंगे, तो पुरुष को मिलेंगे 2.75 रुपीज, महिला को मिलेंगे 2.25 रुपीज। बिकॉज हमसे बोल रहा, हम इसे चेक कर सकते, बोल रहा कि पुरुष को महिला को पुरुष से 50 पैसे कम मिले, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 50 पैसे कम मिले, यहाँ भी 50 पैसे कम मिले, बट यहाँ 50 पैसे कम नहीं मिले, यहाँ भी मिले। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम पे लगाया जाता है, 600 मेल और 500 फीमेल को काम में लगाया जाता और उनकी औसत मजदूरी 2.55 रुपए प्रतिदिन थी। औसत मजदूरी यानी 600 + 500 / 2 यानी कि 1100 / 2 = हमारा आ गया 550। तो हमसे पूछ रहा है यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले, एक महिला को 600 + 500 600 पुरुष और 500 महिला को औसत मजदूरी मिला 2.55 प्रतिदिन, यानी कि हम इसे कह सकते कि दोनों को मिला के कितने रकम मिले, तो 1100 × 2.55 रुपीज मिले। यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं कि इसे रकम कितने मिले। उसके बाद हम बोल रहा कि महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले, तो हम मान सकते हैं कि महिला को कितने मिले, पुरुष को कितने मिले। इस टाइप से अगर आप निकाले तो आपका आएगा आंसर पुरुष को 2.75, महिला को 2.25। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। राहुल 400 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है और 500 रुपए में उसे बेच देता है। क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है।
ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल जो है एक बुक को 400 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में बेच दिया, तो क्रय मूल्य का प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है। तो अगर हम क्रय मूल्य से निकाले तब उसका लाभ तो हमें 100 रुपीज मिल रही है, अगर क्रय मूल्य से निकाले तो 100 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि हो जाएगा हमारा 25%। और अगर सेलिंग, ये तो हम निकाले क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य से निकाले तो 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 20%। तो दोनों के लाभ के बीच कितना अंतर हो गया, तो 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000 रुपए, 17,000 रुपए और 5,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी एंड सी 3 आदमी है, वो एक कारोबार में ए लगाता है 13,000 रुपए, बी लगाता है 17,000 और सी लगाता है 5,000 और उन्हें 1,400 रुपए का लाभ होता है। तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसे 1000, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, हम इसे y रेशियो लिख दिए तो 17:5 बोल रहा है कि उसे 1,400 रुपए का लाभ होता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि अगर यहाँ पे उसे मिल कितने रही है, तो यहाँ पे वो निवेश कर रहा है 35 यानी कि, और 1,400 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 35 यूनिट बराबर 1,400 रुपए। तो हमसे पूछ रहे कि बी के लाभ का कितना हिस्सा है, तो 17 यूनिट, तो 17 यूनिट बराबर 1,400 गुना 17 डिवाइडेड बाई 35, इस तरह से ये हमारा आ गया 680 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो जाएगी। तो कितने वर्ष में होगी, तो 4 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हमने कैसे किया, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट में इसे देख सकते हो। 4 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, दुगनी से अधिक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। बी ने ए से 6% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 5,000 उधार लिए और सी को 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे उधार दे दिए गए। यदि बी 2 वर्ष बाद सी से राशि वापस लेकर ए को चुकाता है तो बी को इस लेन देन में कितना लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने दे रखा है कि बी ने ए से 6% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिए। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में बी का ए को कितने चुकाने पड़ेंगे। यहाँ से हम साधारण ब्याज से निकालेंगे तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 6 गुना 5,000 गुना 2 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से ये हमारा हो गया 100, तो इस तरह से हो गया 600। तो 600 रुपए उसे ए को चुकाने, उसके बाद वो उसी रुपए को 5,000 रुपए जो उधार लेता है उसे सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। तो यहाँ से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। ये हमारा आ गया 600 रुपए, उसे लौटाने कितने पड़ेंगे, तो 5600 रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे कि अगर सी को चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है तो सी को वो देता है, सी उसे 2 वर्ष बाद कितने लौटाएगा, तो जितना लौटाएगा, तो अगर सी को वो जितना लौटाएगा तो अगर सी से राशि वापस लेगा, सी उसे जितना राशि देगा वो ए को चुका देगा, तो बी को इस लेन देन में कितना लाभ होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे कि सी उसको चुकाता कितना है, उसके बाद जो आएगा उसको हम 5600 रुपए से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1058। ये जो हमने आपको सारे क्वेश्चंस बताया, ये जो हमने आपको इसमें सारे क्वेश्चन बताए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सारे को हमने अलग वीडियोस भी अपलोड किए। अगर आपको इन सबों को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको, अगर आप वो वीडियोस देखो तो आपको इसे समझने में काफी आसानी होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी वीडियोस बनाए उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। अभी हमने एमटीएस के 30/4/2017 के क्वेश्चंस के रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स बताए हैं। इसके जो हमारे 49 एंड 50 जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का क्वेश्चन है और जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बच गए वो सारे हम एक पार्ट्स में आपको बताएंगे। तो आप चाहे तो हमारे वो पार्ट्स भी देख सकते हैं, कुछ दिन में आपको वो पार्ट्स भी मिल जाएगी। देन बाय एंड टेक केयर।